different levels that we aim for. और अब आप जो बताने लगे थे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके, उसके बारे में ज़रा डिटेल बताइए? जी, बिल्कुल। तो एक तो ये है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी मतलब वी बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशंस वी डू सजेस्ट कि भई कोई कुछ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की जाए, ठीक है? 20 टू 30 मिनट्स एटलीस्ट एवरी अदर डे। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, स्टार्ट स्लो दैट्स फाइन। मतलब 20 मिनट वॉक करना चाहते हैं, आप रख लें जी मैंने हफ्ते में 4 दिन 20 मिनट वॉक करनी है, ठीक है? अगर ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते इट्स ओके, स्टे एट 20 मिनट्स बट इट्स बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग। ठीक है, बजाय इसके कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, 1 घंटा कौन करे? भई 1 घंटा ना करो, किसने कहा 1 घंटा करो, 20 मिनट कर लो, राइट? सही। तो डू समथिंग। हुँ, तो एक तो ये है कि ये कोई ना कोई हार्ट हेल्थी वॉक, ये वॉक इज़ वेरी सिंपल राइट? कई मेरे हुँ, मरीज़ हैं वो कहते हैं जी मेरे घुटने में दर्द है, ये है। मैं उनसे कहता हूँ कि यार यू वॉक एट अ वेरी स्लो पेस, 1 माइल पर आवर पे वॉक कर लो, लेकिन 20 मिनट की वॉक कर लो। हुँ, एक तो ये हो गया, डाइटरी मॉडिफिकेशंस। तो जहाँ पे बात आएगी एलडीएल की, तो एलडीएल को कम करना कि statins मतलब वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिकेशन statins हैं। कई लोग हैं statin जी इंटॉलरेंट हैं जी, हमारे पट्ठों में दर्द होता है, तो उनमें क्या है कि यू कैन यूज़ एज़िटेमाइब, हुँ। ठीक है? और स्टैटिन्स के अंदर वो मेडिकेशंस आ जाती हैं जो अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, इन नामों से तो लोग फ़ैमिलियर हैं, लिपिजेट, लिपिटोर और जो कॉमन क्रेस्टोर, ये जो मेडिकेशंस हैं, ये सारी स्टैटिन्स के अंदर दैट आ इज़ जाती करेक्ट, दैट इज़ वेरी करेक्ट। तो इसमें फिर हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी है। हैं। हुँ, ये जो क्रेस्टोर है और एटोरवास्टैटिन है, उनकी जो हायर डोज़ेज़ हैं, वो हाई इंटेंसिटी में आती हैं। हुँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की क्या हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा है, टू डिसाइड कि उसको कौन-सी डोज़ चाहिए। लेकिन आजकल जो स्टैटिन इंटॉलरेंट मरीज़ हैं, उनके लिए द गुड न्यूज़ इज़ कि कई दफ़ा होता है कि कई लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, मसल पेन्स, जॉइंट पेन्स, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल। बिल्कुल। तो उस सूरत में इंजेक्शंस आ चुके हैं, व्हिच इज़ लाइक वन्स अ मंथ इंजेक्शन। Repatha का इंजेक्शन है, दैट ब्रिंग्स डाउन लाइक एलडीएल बाय आई थिंक ओवर 50%। तो तो उसका जो उसके वो भी जेनेरिक नेम है वो एवोलुकुमैब, इज़ दैट अ, एवोलुकुमैब? एल यस Repatha और सो Evolocumab एंड Erilocumab, दैट इज़ ट्रू। ओके। अगर वो भी नहीं करना चाहते भई वन्स अ मंथ भी मुश्किल है, तो वन्स एवरी 6 3 टू 6 मंथ्स वो भी चल रही है। इट्स नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, लेकिन वो भी एक मेडिकेशन है व्हिच कैन बी यूज्ड। डू तो यू नो इसके इफ बाद दिस इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान नाउ या अभी तक पाकिस्तान में? Repatha वगैरह तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो अच्छा, Inclisiran है, आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल क्वाइट येट। अच्छा लेकिन रिपैथा पाकिस्तान में हाँ, लेकिन अवेलेबल लेकिन है। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर कि मुझे अच्छा, लास्ट टाइम हाँ, मुझे किसी अपने किसी ये क किसी रिलेटिव ने ही बताया कि जी डॉक्टर हुँ, साहब मुझे वो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने इंजेक्शंस बताए हैं, तो मैंने कहा यार दैट्स अ गुड साइन कि अगर हुँ। आ चुके हैं